नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पितृपक्ष श्राद्ध की क्या विधि है, क्या तिथियां हैं तथा इसका क्या महत्व है। साथ ही साथ क्या क्या पूजा सामग्री की जरूरत पड़ती है श्राद्ध करने में, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष की क्या तिथि है, श्राद्ध एवं तर्पण करने की क्या विधि है तथा श्राद्ध एवं तर्पण करने में क्या क्या पूजा सामग्री की जरूरत होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष पितरों की श्राद्ध के लिए मनाया जाता है। पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से पितृपक्ष मनाया जाता है और यह आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व बताया गया है और इन दिनों पितरों को श्राद्ध तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी लोग जानते हैं। पितरों का श्राद्ध और तर्पण पितृपक्ष में किया जाता है। पितृपक्ष में विधि विधान से पितरों से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं, जिससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा पितर प्रसन्न होते हैं और कहा जाता है पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल 20 सितंबर 2021 से पितृपक्ष आरंभ हो जाएगा और यह 6 अक्टूबर 2021 को श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार पितरों का श्राद्ध किया जाता है। जो व्यक्ति जिस तिथि में मृत होता है उस व्यक्ति का उसी ही तिथि में श्राद्ध किया जाता है। यदि भूलवश आप किसी मृत व्यक्ति की तिथि नहीं जानते हैं या आपको मालूम नहीं है तो ऐसी स्थिति में अमावस्या की तिथि पर ही श्राद्ध किया जाता है। इसीलिए इस दिन को सर्वपितृ श्राद्ध योग माना जाता है और अमावस्या तिथि के दिन ही सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या मनाई जाती है। इस बार पितृपक्ष जो पड़ रहा है उसकी श्राद्ध की तिथियां निम्न प्रकार से हैं। पूर्णिमा श्राद्ध 20 सितंबर 2021, प्रतिपदा श्राद्ध 21 सितंबर 2021, द्वितीय श्राद्ध 22 सितंबर 2021, तृतीय श्राद्ध 23 सितंबर 2021, चतुर्थी श्राद्ध 24 सितंबर 2021, पंचमी श्राद्ध 25 सितंबर 2021, षष्ठी श्राद्ध 27 सितंबर 2021, सप्तमी श्राद्ध 28 सितंबर 2021, अष्टमी श्राद्ध 29 सितंबर 2021, नौमी श्राद्ध 30 सितंबर 2021, दसवीं श्राद्ध 1 अक्टूबर 2021, एकादशी श्राद्ध 2 अक्टूबर 2021, द्वादशी श्राद्ध 3 अक्टूबर 2021, त्रयोदशी श्राद्ध 4 अक्टूबर 2021, चतुर्दशी श्राद्ध 5 अक्टूबर 2021, अमावस्या श्राद्ध 6 अक्टूबर 2021। इस साल 26 सितंबर को श्राद्ध की कोई तिथि नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं कि पितृपक्ष का क्या महत्व है। भारतीय परंपराओं अनुसार और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कहा गया है कि पितृपक्ष में पितर संबंधी कार्यों करने से व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध का तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं तथा यदि किसी व्यक्ति को कोई पितृदोष हो, पितृदोष की मुक्ति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करना शुभ होता है। अतः जो व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित हैं उनको अवश्य पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध करने की विधि, आपको किसी सुयोग विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म पिंड दान तर्पण आदि करवाना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने में आपको पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए तथा जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता है वह सब आप किसी गरीब जरूरतमंद की भी सहायता करके आप पुण्य कमा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ विशेष रूप से यह भी ध्यान रखें, आपको भोजन का एक अंश गाय को, दूसरा अंश कुत्ते को, तीसरा अंश कौवे को अवश्य देना चाहिए। यानी एक एक अंश गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन आपको डालना चाहिए। और यदि आप नहीं डाल सकते हैं तो पशु पक्षियों के लिए भी आप अलग से भोजन का एक अंश डाल सकते हैं। अगर आपसे संभव हो सके आपको गंगा नदी के किनारे ही जाकर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि आप यह नहीं कर पाते हैं और यह संभव नहीं हो पाता है कि आप गंगा नदी के किनारे जाकर के श्राद्ध कर्म करवाएं तो आप इसे अपने घर पर भी कर सकते हैं। जिस दिन जिस व्यक्ति का श्राद्ध जिस तिथि के अनुसार हो उस दिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाना चाहिए तथा भोजन करवाने
के पश्चात ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी अवश्य देनी चाहिए, और जिससे कि ब्राह्मण संतुष्ट हो सकें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए, और विशेष तौर से ध्यान रहे कि आपको किसी योग्य ब्राह्मण की सहायता से ही श्राद्ध तर्पण करवाना चाहिए, जो कि पूर्ण मंत्रोच्चार के साथ करे, और पूजा के पश्चात जल से फिर आप उसको तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जाता है, आप उसको गाय, कुत्ते और कौवे, इन तीनों का हिस्सा भोजन में से अलग करके उनको डालना होता है। उन्हें यह अवश्य भोजन खिला दें। और जब भी आप भोजन को श्राद्ध के समय निकालते हैं तो आपको अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए, और मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। कहना चाहिए कि मेरे दिए हुए इस श्राद्ध को आप ग्रहण करें और प्रसन्न हो। श्राद्ध पूजा की सामग्री। आपको पितृपक्ष में श्राद्ध करने में निम्न पूजा की सामग्री की आवश्यकता होती है: सिंदूर, रोली, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, जनेऊ, चावल, कपूर, हल्दी, माचिस, देसी घी, काला तिल, शहद, पान का पत्ता, तुलसी पत्ता, हवन सामग्री, जौ, मिट्टी का दिया, गुड़, रुई बत्ती, दही, अगरबत्ती, जौ का आटा, गंगा जल, खजूर, केला, सफेद फूल, उड़द, गाय का दूध, खीर, घी, स्वांक के चावल, मूंग, गन्ना। ये वो सामग्री है जो तर्पण के समय आवश्यक होती है और जरूरी होती है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और यदि पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। धन्यवाद।